दोस्तों नमस्कार। प्यारी सी सुबह में आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय साईं राम, जय माता दी। मैं आपका दोस्त पांडेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं उन चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला जिन कहानियों में छुपे गहरे भाव हमारे जीवन को बदल देने में सार्थक होते हैं। ऐसी ही आज की एक कहानी जो भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी है। एक बार की बात है, जब भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे तो प्रवचन के उपरांत एक जिज्ञासु राजा ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि महाराज, आपने अभी अभी कहा कि मनुष्य के 4 प्रकार होते हैं, यानी मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कृपया आप इसे समझाएं। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तिमिर से तिमिर में जाने वाला, दूसरा तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला, तीसरा ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाला और चौथा ज्योति से ज्योति में समाने वाला। हे राजन, यदि कोई मनुष्य चंडाल, निषाद आदि हीन कुल में जन्म ले और जन्म भर दुष्कर्म में ही बिताए तो उसे मैं तिमिर से तिमिर में जाने वाला कहता हूं। यदि कोई मनुष्य हीन कुल में जन्म ले तथा खाने पीने की, कपड़े पहनने की तकलीफ होने पर भी मन, कर्म और वचन के द्वारा सत्कर्म का आचरण करे, परोपकार करे, तो मैं ऐसे मनुष्य को तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला कहता हूं। तीसरा, यदि कोई मनुष्य महाकुल में जन्म ले, खाने पीने की कमी ना हो, शरीर भी रूपवान हो, बलवान हो, किंतु मन, कर्म और वचन के द्वारा वह दुराचारी हो, तो मैं उसे ज्योति से तिमिर में जाने वाला कहता हूं। और वहीं चौथा मनुष्य जो कि अच्छे कुल में जन्म ले, ऊंचे कुल में जन्म ले और इसके साथ ही वह सदैव सदाचरण की साधना करता हो, साधु संतों की सेवा करता हो, अपने अंदर झांक कर उस ज्योति के दर्शन करता हो, तो ऐसे मनुष्य को मैं ज्योति से ज्योति में जाने वाला मनुष्य मानता हूं। सारी बातें उस राजा को समझ में आ गई। जो तीसरी बात थी कि यदि कोई मनुष्य महान कुल में जन्म ले, इस लाइन को सुनकर हमें ये लाइन याद आती है जो कबीरदास जी कहते थे कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरे भरे आ साधु निंदा सोए। तीसरा मनुष्य जो ज्योति से तिमिर में जाता है, उसका यह उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से भी कोई ऊंचा नहीं हो जाता। जी करनी ऊंच न होए, जब तक कि उसके कर्म ऊंचे ना हो। जिस प्रकार की सुवरन कलश सुरे भरिया, ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार एक सोने के कलश में, सोने के घड़े में भी अगर शराब भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है, दारू भरा हुआ है, तो साधु निंदा सोए। तो जो साधु होगा, जो सज्जन होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, वह उस सोने के घड़े की भी निंदा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर शराब और मदिरा भरी हुई है। तो दोस्तों, यह थी भगवान बुद्ध की जीवन से कथा से मिली यह प्रेरक कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय साईं राम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय माता दी।